Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about pasteurization of milk and milk product and their principles and equipment related to receiving of milk or for the use in pasteurization. तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं. Pasteurization is the process of pasteurization was named after Louis Pasteur. सभी को पता होगा ये कि लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन वर्ड दिया है. हु डिस्कवर्ड मेथड ऑफ inactivating spoilage organism in wine by applying heat at temperature below its boiling point. The process was later applied to milk and remains the most important operation in the processing of milk. तो पास्चराइजेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया? लुइस पास्चर ने, जिसने कि ये डिस्कवर किया जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैसे इनएक्टिवेट किया जाए. सबसे पहले किसमें? वाइन में अप्लाई किया गया. ठीक है. हीट एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही हम काम करते हैं. जब हम पास्चराइजेशन करते हैं तो किसी भी चीज़ का पास्चराइजेशन कब करते हैं? उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे. उसके बाद फिर हमने इसको अलग अलग प्रोडक्ट में अप्लाई किया, मिल्क या दूसरे प्रोडक्ट में. तो द टर्म पास्चराइजेशन, पास्चराइज एंड सिमिलर टर्म्स शैल बी टेकन टू रिफर टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग every particle of milk of different classes to at least 63 degrees centigrade and holding at such temperature continuously for at least 30 minutes, or heating it to at least 71.5 degrees centigrade and holding at such temperature continuously for at least 15 seconds, or an approved temperature time combination that will serve to give a negative फॉस्फेट टेस्ट है ना. तो दो प्रकार का पास्चराइजेशन होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और एक होता है लॉन्ग टेम्परेचर लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में टेम्परेचर और टाइम हम कितना रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये ज़रूर लिखना है, आपको नोट्स बनाना है खुद से. ठीक है. अच्छा मटेरियल निकाल के. तो 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला पास्चराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं या अपनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर हम कितना रखते हैं? 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कितने टाइम तक? 15 सेकेंड तक. वहीं अगर लो टाइम तो कितना होता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और 30 मिनट तक. तो ऑल पास्चराइज्ड मिल्क ऑफ डिफरेंट क्लासेस shall be cooled immediately to a temperature of 10 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस. और जब हम पास्चराइजेशन कर लेते हैं तो तुरंत इमीडिएटली हम उसको कितने टेम्परेचर तक कूल करते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे. देयर आर टू डिस्टिंक्ट पर्पस फॉर द प्रोसेस ऑफ मिल्क पास्चराइजेशन. अब हम देखते हैं कि हम मिल्क पास्चराइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारा. एक तो दो हेड्स पे हम इस पे लिखेंगे आंसर, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट और कीपिंग क्वालिटी एस्पेक्ट. ठीक है. पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, टू मेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल बैक्टीरिया दैट मे बी हार्मफुल टू हेल्थ, या जिसको हम बोलते हैं पैथोजन, जो हमारे हेल्थ को हार्म करता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट पे, to make milk and milk products safe for human consumption by destroying all bacteria that may be harmful to health. और दूसरा
कीपिंग क्वालिटी को अच्छी करने के लिए हम पाश्चराइजेशन करते हैं। टू इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पाश्चराइजेशन कैन डिस्ट्रॉय सम अनडिजायरेबल एंजाइम्स एंड मेनी स्पॉइलेज बैक्टीरिया। एंजाइम्स जो डिजायरेबल नहीं है उसको भी हम ख़त्म करते हैं। दूसरा, जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, उसको भी हम ख़त्म करते हैं। तो सेल्फ लाइफ कैन बी 7, 10, 14 और अप टू 16 डेज। हम कितना सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं मिल्क की? 7, 10, 14 या 16 दिन तक हम उसको फिर रख सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेशन डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम। और ये जो 7, 10, 14 और 16 दिन का हम बता रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और टाइम का हमने क्या कॉम्बिनेशन रखा है। मिनिमम टेम्परेचर डिपेंड ऑन द combination of minimum temperature and time requirement for milk pasteurization are based on thermal death time studies for the most heat resistant pathogen found in milk। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो हीट रेजिस्टेंट जो पैथोजन है वो क्या है? कॉक्सिला बर्नेती। ठीक है, दो प्रकार की मेथड है। देर आर टू बेसिक मेथड, बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप। बैच टाइप मतलब डिस्क्रीट, जिसको हम बोलते हैं 10 किलो लाए उसको पास्चराइज किए, फिर अगला 10 लीटर मिल्क लाए उसको पास्चराइज किए, तो ये बैच टाइप हो गया। कंटिन्यूस मतलब हम कंटिन्यूसली फैट करवाते हैं मिल्क को हम पास्चराइजेशन चैम्बर में, और कंटिन्यूसली हम पास्चराइज करते हैं। ठीक है, तो बैच टाइप मेथड में क्या होता है? द मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इज हीटेड एंड कूल्ड in 1, 2 or 3 times more than that tanks. The process involves heating every particle of milk at least to the temperature of 63 degrees centigrade for 30 minutes and cooled rapidly to below 10 degree centigrade. मतलब बैच टाइप मेथड में है हम टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन कितना रखते हैं? 63 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट। और जैसे ही पास्चराइजेशन होता है या ये टेम्परेचर या ये टाइम जो 30 मिनट अचीव करता है, हम उसको रैपिडली कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे ठंडा करते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल बैच पास्चराइजेशन आर फॉलोइंग। जो पार्ट्स है जो बैच पास्चराइजर है, बैच पास्चराइजर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इंसुलेटेड आउटर केसिंग, कौन सा है? इंसुलेटेड आउटर कोटिंग। फिर है नेक्स्ट इंसुलेटेड हिंज्ड कवर। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इनर वेसल। नेक्स्ट है फिर एजिटेटर एंड इट्स मोटर। उसके बाद है आउटलेट कॉक एंड हीटिंग, वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। The system is well suited for small scale operation where less than 3000 to 5000 liters of milk are available. The vat may be a rectangular but a vertical cylindrical design is preferred for practical reason. The vat normally consists of an inner vessel surrounded by an insulated outer casing, thus forming a jacket through which hot water or steam is passed। एक जैकेट होता है जहाँ से हॉट वाटर और स्टीम पास किया जाता है, और उसका जो टेम्परेचर है उससे हम एक जो कोल्ड मिल्क है उसको हॉट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। आफ्टर द मिल्क हैज़ रीच्ड द रिक्वायर्ड टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही मिल्क का टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, it is usually held at that temperature for a certain fixed period 30 minutes। फिर हम उसको 30 मिनट तक के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक होल्ड करके रखते हैं उस मिल्क को। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? हॉट वाटर का यूज़ करते हैं मिल्क को गर्म करने के लिए। ठीक है।